अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देख लेते हैं ताकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना इजी रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? जब भी एक मैट्रिक्स को के रोज और कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं तो उसको आप ट्रांसपोज कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 4 6 8। रो अगेन सेकेंड रो, ये कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं इट मीन्स आप इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर रहे हैं। ये रोज है, रो को आप कॉलम में चेंज कर रहे हैं। 2 4। सिमिलरली सेकेंड रो को आप अगेन कॉलम में लिख लें। 6 8 रो है, आप इसको कॉलम में जब लिखते हैं तो वर्टिकल में लिखते हैं 6 8। ये ट्रांसपोज आ गया है ए मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज को आप पावर में स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। सेकेंड एक बेसिक कंसेप्ट है जो इसमें यूज हो रहा है इस एक्सरसाइज में, विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए, यानी ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, इट मीन्स ये सिमेट्रिक है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है जिसको हमने ए से डिक्लेयर किया है। मैट्रिक्स को आप किसी भी अल्फ़ाबेट डिक्लेयर कर सकते हैं A to Z, लेकिन कैपिटल से। लेट्स सपोज 1 2 2 1, ये मैंने मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दी है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब ट्रांसपोज लेते हैं तो ऊपर पावर में स्मॉल टी डिक्लेयर करते हैं विच इज़ इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज लेना है 1 2, रो में है आप इसको कॉलम में लिख लेंगे 1 2। अगेन 2 1 रो में है, आप इसको कॉलम में लिख लेंगे 2 1। सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर एक आप किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वो वही मैट्रिक्स अगर बन जाए, सेम मैट्रिक्स मिले आपको, इट मीन्स ये सिमेट्रिक है। तो क्या जो आपको ट्रांसपोज मिला है वो वापस वही सेम मैट्रिक्स है? ए है 1 2 2 1, यस 1 2 2 1 विच इज इक्वल टू, इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ए है तो ए के इक्वल आ चुका है, सो इट इज सिमेट्रिक। Second, what is skew symmetric? अगेन जब आप एक मैट्रिक्स लेते हैं उसका ट्रांसपोज लेंगे वो माइनस ए के इक्वल आए, इट मीन्स ये स्क्यू सिमेट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 -6 6 0, ये इसके एलिमेंट्स हैं। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेंगे, रो को आप कॉलम में लिख लेंगे 0 -6, अगेन 6 0 रो में है, आप इसको भी कॉलम में लिख लें, इसका मतलब आप ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब आपने ट्रांसपोज ले लिया, लेकिन क्या ये माइनस ए के इक्वल है? तो माइनस को कॉमन लें, इस मैट्रिक्स से आप हमेशा माइनस को कॉमन लें। 0 इसके साथ प्लस लिखें या माइनस लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज रहेगा। +6 था लेकिन आपने माइनस को कॉमन लिया है, माइनस था ही नहीं, इट मीन्स माइनस इनसाइड आ जाएगा। आप वापस चेक कर ले, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस, अगेन +6 ही बनता है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। -6 है, माइनस को कॉमन ले लिया है, इनसाइड 6 रह जाएगा। अगेन 0 है, +0 हो या -0 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 एज इट इज आ जाएगा। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एज इट इज। अब चेक करना है कि ये मैट्रिक्स A के इक्वल है, 0 -6 6 0, यस बोथ आर सेम, ये A मैट्रिक्स है। यहाँ आप देख सकते हैं A ट्रांसपोज इक्वल है -A के, इट मीन्स इट इज स्क्यू सिमेट्रिक।
मस्ट रिमेंबर, जब भी आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें डायगोनल कैन बी एनीथिंग, डायगोनल कुछ भी हो सकती है। ये मेन डायगोनल है, इसे आप प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, मेन डायगोनल भी कहते हैं, प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं, जबकि ये सेकेंडरी डायगोनल है। तो डायगोनल कुछ भी हो सकती है इसमें। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक में आपने याद रखना है डायगोनल मस्ट बी 0। यहाँ आप स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल में भी देख लें, डायगोनल मस्ट बी 0। डायगोनल यानी मेन डायगोनल की बात कर रहे हैं हम, प्राइमरी डायगोनल की। सेकेंडरी डायगोनल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। डायगोनल मस्ट बी 0, आपने चेक कर लिया कि डायगोनल यहाँ पे 0 है। आप बाकी क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में देखेंगे जहाँ स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही होगी, डायगोनल वहाँ पे 0 है। नाउ एक्सरसाइज 1.2, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट पार्ट है P इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लेना है। सबसे पहले मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लें। मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लिया, देन ट्रांसपोज लेना है, टेकिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रोज को आप कॉलम में लिख रहे हैं। 1 2 हॉरिजेंटल लिखा हुआ है, आप इसको वर्टिकल में यानी कॉलम में लिख लें। 3 1 अगेन हॉरिजेंटल लिखा हुआ है, आप इसको वर्टिकल में लिख लें यानी कॉलम में लिख लें। रो को कॉलम में शिफ्ट करने का नाम ट्रांसपोज है। तो आपने ट्रांसपोज ले लिया। नाउ सेकंड पार्ट, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें। Q इज इक्वल टू L M N P इसकी एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज लेना है, Q इसकी पावर में स्मॉल t लिख लें, इट मीन्स ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेना है, रोज को कॉलम में लिख लें, L M अगेन N P रोज में, आप इसको कॉलम में लिख लें। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, ये अब इसमें सिंगल एलिमेंट है। R इज इक्वल टू, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें। इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, 1 रो 1 कॉलम। ट्रांसपोज ले लें, जब रो एक ही है तो आप इसको कॉलम में भी लिखेंगे तो एज इट इज रहेगा ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नाउ पार्ट 4। अब ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स भी हैं। 3x3 मैट्रिक्स है। T इज इक्वल टू, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को एज इट इज डिक्लेयर कर लें। 6 7 8 13 1 3 2 4 5, ये इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज, यानी रो को कॉलम में चेंज कर लें। 6 7 8 फर्स्ट रो है, आप इसको कॉलम में लिख लें। 13 1 3 सेकेंड रो है, आप अगेन इसको सेकेंड कॉलम में लिख लें। लास्ट रो है 2 4 5, इसको आप थर्ड कॉलम बना लें। जब आप रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, इसको ट्रांसपोज कहते हैं। ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। 4 पार्ट गिवन है, 4 मैट्रिक्सेस गिवन है, A B C एंड D। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे 2 मैट्रिक्सेस हैं जो एक दूसरे का ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं A मैट्रिक्स को, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। A मैट्रिक्स क्या है, डिक्लेयर कर लें, A1 A2 B1 B2। टेकिंग ट्रांसपोज, यानी रो को आप कॉलम में चेंज कर लें। B1 B2 अगेन इस सेकेंड रो है, आप इसको सेकेंड कॉलम बना लें। रो को कॉलम में चेंज कर लिया यानी ट्रांसपोज ले लिया। अब देखें, चेक ये करें कि क्या A का ट्रांसपोज B C या D किसी मैट्रिक्स के इक्वल है। A1 B1 A2 B2,
Yes, it means A and B are transpose of each other. A ट्रांसपोज इक्वल टू, आप देख लें ये B के इक्वल है, B मैट्रिक्स के, सो इट मीन्स A and B matrix are transpose of each other. नेक्स्ट सी मैट्रिक्स को चेक कर लें. सी या डी किसी भी एक मैट्रिक्स को आप चेक कर सकते हैं, किसी भी एक मैट्रिक्स को चेक कर लें, उसका ट्रांसपोज लें. अगर वो किसी दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का ट्रांसपोज हैं. तो सी को भी आप चेक कर सकते हैं, डी का ट्रांसपोज लेकर भी चेक कर सकते हैं. तो सी का ट्रांसपोज ले लेते हैं. सी मैट्रिक्स सबसे पहले डिक्लेयर कर लें. -3 1 -1 4 2 and 7. Now taking transpose, फर्स्ट रो है, आप इसको कॉलम में चेंज कर लें. -3 1 and -1. अगेन 4 2 and 7. सेकेंड रो है, आप इसको सेकेंड कॉलम में शिफ्ट कर लें. सी का ट्रांसपोज ले लिया. देन चेक करें कि क्या सी का ट्रांसपोज डी या किसी मैट्रिक्स के इक्वल है, ए बी या डी के. -3 4 1 2 1 and 7. तो -3 4 1 2 -1 and 7, इट मीन्स सी ट्रांसपोज इक्वल है डी के. यानी सी और डी ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे का ट्रांसपोज हैं. या आप अगर डी का ट्रांसपोज लें तो आप तब भी चेक कर सकते हैं. डी का ट्रांसपोज लेने से सी मैट्रिक्स मिलेगा आपको. इट मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स, बोथ मैट्रिक्स आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर. सो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये डी मैट्रिक्स है, इट मीन्स सी एंड डी मैट्रिक्स are transpose of each other. Now question number 3. Which of the following matrices are symmetric? First part, A is equal to given matrix. इसको सबसे पहले मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लें. 5 -7 -1 and 5. ट्रांसपोज ले लें. टेकिंग ट्रांसपोज, इट मीन्स रो को कॉलम में चेंज कर लें. 5 -7 -1 and 5. अगेन आप इसको भी कॉलम में लिख लेंगे. सिमेट्रिक पढ़ रहे हैं. सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज वापस वही उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है जो आपने स्टार्ट में ली थी. ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. 5 -1 -7 and 5, क्या वापस वही बन रहा है? 5 -7 नो. इट मीन्स जब आपने ट्रांसपोज लिया तो ये वापस वही मैट्रिक्स नहीं बनी, ये एक डिफरेंट मैट्रिक्स आ गई है. सो इट इज नॉट इक्वल टू ए, नॉट सिमेट्रिक. ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए, not symmetric. Now second part, B equal to, एक मैट्रिक्स है जिसको आप सबसे पहले एज इट इज डिक्लेयर कर लें. -1 2 2 and 3. टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में चेंज कर लें. -1 2 अगेन 2 3. इसको भी आप सेकेंड कॉलम में लिख लें, सेकेंड रो को. सिमेट्रिक फाइंड करना है. सिमेट्रिक में ये होता है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाती है. -1 2 2 and 3. इट मीन्स जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया वापस वही मैट्रिक्स आ गई है. बी ट्रांसपोज इक्वल टू
B. So it is symmetric. Now third part, C मैट्रिक्स को as it is डिक्लेयर कर लें. Taking transpose, we will get 3, 4, 5 and 6. देखना ये है कि क्या ये जब आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया वापस वही मैट्रिक्स बनी है 3, 4, जबकि यहाँ 4 है C में, C के ट्रांसपोज में यहाँ 5 है. इट मीन्स बोथ आर नॉट सेम. सो C transpose is not equal to C. Not symmetric. Now part 4. सबसे पहले D मैट्रिक्स को as it is डिक्लेयर कर लें. 1, 2, 3 फर्स्ट रो है. सेकेंड रो इज 4, 5, 6. Now taking transpose. 1, 2, 3 फर्स्ट रो है. फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में लिख लें. सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम में लिख लें. ट्रांसपोज ले लिया है. ट्रांसपोज मीन्स इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम. चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, यानी ये वापस वही आपके पास मैट्रिक्स बन रही है या नहीं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो अगेन फर्स्ट रो में 1, 2, 3 है, तो ये एक डिफरेंट मैट्रिक्स बन गई है. इट मीन्स डी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू डी. डी के बराबर नहीं है ये. सो नॉट सिमेट्रिक. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक. इससे पहले हमने सिमेट्रिक पढ़ा, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट है ए एक मैट्रिक्स डिक्लेयर है, एज इट इज लिख लें. 0, 4, -4 एंड 0 इसकी एंट्रीज हैं. स्क्यू सिमेट्रिक में अगेन आप इसका भी ट्रांसपोज ही लेंगे. ट्रांसपोज लेंगे तो 0, 4 एक रो है, रो को आपने कॉलम में चेंज कर लिया. अगेन -4 एंड 0 सेकेंड रो है, आप इसको भी सेकेंड कॉलम में लिख लें. स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जब आप ट्रांसपोज लेते हैं वो -a के इक्वल होना चाहिए. माइनस इस मैट्रिक्स में से आप कॉमन ले लें. 0 के साथ माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 एज इट इज आ जाएगा. माइनस आपने कॉमन ले लिया है, जबकि -4 है यहाँ पे, तो -4 एज इट इज. माइनस था ही नहीं जबकि आपने कॉमन ले लिया है. इट मीन्स एक माइनस इनसाइड आ जाएगा. 0 एज इट इज. जिसके साथ माइनस है आपने कॉमन ले लिया, जिसके साथ नहीं है आप लगा लेंगे, क्योंकि आपने बाहर कॉमन लिया हुआ है माइनस को. ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस. चेक कर लें कि ये टर्म, ये मैट्रिक्स वापस ए बन रही है. 0, 4, -4 एंड 0. 0, 4, -4 एंड 0. यस, ए मैट्रिक्स है ये. ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a. सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक. यानी जब भी आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के साथ इक्वल आएगी. मैट्रिक्स ए है, उसका जब आप ट्रांसपोज ले रहे हैं और आपके पास -a के इक्वल आ जाए, इट मीन्स ये स्क्यू सिमेट्रिक है. नाउ सेकेंड पार्ट, सबसे पहले बी मैट्रिक्स को एज इट इज डिक्लेयर कर लें. टेकिंग ट्रांसपोज वी विल गेट, रो को कॉलम में लिख लें. नाउ क्योंकि हम स्क्यू सिमेट्रिक कर रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस को कॉमन लेते हैं. 0 एज इट इज. माइनस साइन नहीं था, हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, इट मीन्स इसके साथ माइनस लिख लें. माइनस को कॉमन लिया हुआ है, इट मीन्स 5 आ जाएगा. 0 एज इट इज.
बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एज इट इज। चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है, 0 -5 5 एंड 0। यस, बोथ आर सेम, यानी ये बी मैट्रिक्स है। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू minus b, so it is skew symmetric. Now third part, C is equal to 0 7 7 and 0. Taking transpose, we will get 0 7 7 0 माइनस को कॉमन ले लें, 0 एज इट इज, जिसके साथ नहीं है माइनस उसके साथ माइनस आ जाएगा। अगेन 7 के साथ नहीं है, आप लिख लें क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया हुआ है। 0 एज इट इज। नाउ वी विल चेक माइनस एज इट इज, क्या ये मैट्रिक्स और गिवन मैट्रिक्स सेम है? 0 7 7 0, नो, सेम नहीं है क्योंकि वो 7 है जबकि यहाँ -7 आ रहा है, which is not equal to C transpose is not equal to minus C, so it is not skew symmetric. Now part 4, अब ये देखें 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। D is equal to सबसे पहले मैट्रिक्स को एज इट इज डिक्लेयर कर लें। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज, यानी रो को कॉलम में लिख लें। नाउ टेकिंग, क्योंकि हम स्क्यू सिमेट्रिक कर रहे हैं और उसमें माइनस को कॉमन लेना है, जीरो एज इट इज, माइनस कॉमन ले लिया, इनसाइड 3 आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, इनसाइड 2 3 है जबकि माइनस कॉमन लिया हुआ है, इसके साथ नहीं है माइनस, तो आप शिफ्ट कर लें। 0 एज इट इज, माइनस कॉमन ले लिया है, जस्ट 1 आ जाएगा, 2 के साथ माइनस नहीं था, आप माइनस लगा लें क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है। अगेन -1, 0 एज इट इज। अब चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। गिवन मैट्रिक्स 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0, yes, both are same, so D ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, और ये D मैट्रिक्स है, so it is skew symmetric. यहाँ एक चीज आप नोटिस कर लें, जैसे कि मैंने बेसिक कंसेप्ट में भी आपको बताया था कि जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर रहे होते हैं तो डायगोनल मस्ट बी 0। तो यहाँ देखें डायगोनल 0 है, अगेन इस क्वेश्चन में भी आपके पास डायगोनल 0 ही है। तो जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं डायगोनल 0 ही होती है।